दिल में तुम्हारी याद बसी, वो दिल जैसे दिलवाना है। जिस दिल में तुम्हारी याद बसी, वो दिल जैसे दिलवाना है। जो तन जग सेवा में अर्पित, जो तन जग सेवा में अर्पित, वो तन चैतन्य शिवाला है। तन मन पावन हो जाता है, तन मन पावन हो जाता है। वो सुख सावन बरसाता है, जो तुझको जितना जानता है। ओम शांति। आज हम परमपिता परमात्मा के महावाक्यों का मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन करने से हमारी आंतरिक जो स्थिति है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि हमारी बुद्धि को जो भोजन मिल रहा है वो कितना परिवर्तन में आ रहा है, कितना कार्य में लग रहा है, हमारी स्थिति कैसी बन रही है। तो परमात्मा अपने बच्चों को रोज रोज नई बात बताते हैं। जैसे आज भी है, आज हनुमान जयंती है ना, तो हनुमान जयंती की पहले तो आप सभी बच्चों को बधाई हो। क्यों क्यों बधाई हो? क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मेरे सच्चे सच्चे महावीर बच्चे तो आप हो। कैसे महावीर आप हो? वो महावीर जो थे उन्होंने तो एक पहाड़ उठाया, संजीवनी बूटी के लिए एक पहाड़ उठाया। लेकिन तुम ऐसे मेरे महावीर बच्चे हो जो जिंदगी में पता नहीं कितने ही परिस्थितियों रूपी पहाड़ आते हैं तुम्हारे पास, और तुम पार करते हो। मेरे ऊपर विश्वास भी करते हो तो मैं भी मदद करता हूँ, और अपने ऊपर भी आत्मविश्वास रखते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर कोई ना कोई समय पे आके शक्तियां तो भरी थी ना। अब वो शक्तियां भले परसेंटेज उसकी कम हो गई है, लेकिन अभी तक है, तो परसेंटेज में कुछ ना कुछ तो है। तो तुम्हारी परिस्थितियां पार होती हैं तो परमपिता परमात्मा को भी खुशी होती है। तो अपने बच्चों को टाइटल देते हैं कि बच्चे मेरे सच्चे सच्चे हनुमान, मेरे सच्चे सच्चे महावीर। तो तुम ही हो, तुम्हारी तो जयंती है आज, तो अपने आप को टाइटल ये खुद ही दिया करो कि मैं ही महावीर हूँ, परमात्मा का सच्चा बच्चा हूँ, परमात्मा की छत्र छाया के अंदर अपना कार्य करता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। क्योंकि परमात्मा पिता भक्तों की श्रद्धा को देख के ना बड़ा तरस करते हैं कि भक्तों की श्रद्धा इतनी है। गणेश जी को भी पूछते हैं और हनुमान जी को भी पूछते हैं, और किनको पूछते हैं, जितने भी देवी देवता हैं सबको पूजते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे पूजते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? उनको पूजने के बाद हमने जाना कहाँ है? उनको पूजने से हमें लाभ क्या होगा? क्या हमारे विकर्म विनाश होंगे? ये नहीं जानते। तो इसलिए परमपिता परमात्मा को बहुत तरस पड़ता अपने बच्चों पे कि मेरे बच्चे थे क्या, मैं क्या बना के गया था, कैसे इनके अंदर गुण और शक्तियां भर के गया था, लेकिन आज बेचारे याद मुझे ही करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन देह को देखते देखते इनको भगवान भी देह में ही चाहिए। और क्या कहते हैं, ये हम मुरली के महावाक्यों में से ना कुछ महावाक्य अंडरलाइन कर लेते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये रिमार्क किया हुआ है, तो उसके ये महावाक्य जो हैं फिर इनका चिंतन करते हैं, गहराई में जाते हैं कि परमात्मा पिता हमें कहना क्या चाहते हैं, आत्माओं से बात करते हैं ना। तो जैसे क्या कहते हैं, कहते बच्चे अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो, अपने परिवार की, बाप की अमानत है ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कारोबार, ये सब बाप की अमानत है, मैंने दिया तुम्हें। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं, ऐसी स्मृति में लाना। परीक्षाएं भी आती हैं
अब जैसे परीक्षाएं बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या परीक्षाएं आती हैं। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ, तो उसको संभालना पड़े। जब ज्ञान आ जाता है ना, तो कई बच्चे सोचते हैं कि भाई अपना कर्म भोग भोग रहा है, इसमें हमारा क्या है। लेकिन नहीं, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये तो तुमने सहयोग देना है, उसकी संभालना भी करनी है। आपके परिवार में कोई बीमार हो गया तो उसको आपने मदद भी करनी है। फिर और क्या कहते हैं, ये तो है ही दुख की दुनिया, शिव बाबा का तो कोई दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमात्मा तो आत्माओं को देखता है, उसको तो शरीरों से मतलब ही नहीं है। वो तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ, कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया। जैसे कोई मर जाता है, कोई स्वर्ग से धार गया, जैसे कहते हैं ना, गुजर गया, तो बाबा क्या कहते हैं कि मर गया माना अपना शरीर छोड़ के दूसरा ले लिया। तो मुझे तो खुशी हो रही है, तुम तो उसकी 13वीं मनाते हो, पता नहीं क्या कुछ करते हो, ब्राह्मण खिलाते हो, रोते भी हो, और 4-4 दिन लेके बैठे रहते हो उसको, फिर पूरा पूरा साल उसकी याद में रहते हो। वो गया तो उसका शरीर है, आत्मा ने तो दूसरा शरीर ले लिया। अब परमात्मा पिता इसी बात को हल्का करते हैं कि तुम्हें दुखी नहीं होना, रोना नहीं है। क्यों, कैसे हल्का करते हैं वो बता रहे कि इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, विनाश का समय आएगा। अभी हम वर्तमान में पहुंच तो गए हैं, आरंभिक काल में, विनाश के आरंभिक काल में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख ही रहे हो स्थितियां कैसी बिगड़ रही हैं। तो उस में बाबा क्या कहते हैं कि इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, अब शिव बाबा को कोई दुख होगा क्या? और ही बल्कि खुशी होगी कि ये पुराना छी शरीर छुड़ाए, बच्चों को मैं वापस ले जाऊंगा। दुख की कोई बात ही नहीं है, अफसोस की कोई बात ही नहीं है। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को बस याद करते हैं। ये बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, विधि बता रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो परमात्मा तो ऊपर बैठा देख रहा है ना अपने बच्चों को, है तो सारे उसके ही संतान ना। तो इस तरह से परमात्मा हमें बहुत सारी बातों का चिंतन बताते हैं। कि अब जैसे भक्तों की बात बता रहे हैं, बाबा क्या कहते हैं, ऐसा कभी देखा है कि सजनी साजन को नहीं जाने और याद कर रही है? भगवान, भगवान की सब भक्तियां हैं, हम सब सीताएं हैं, हम सब सजनियां हैं, और याद कर रही हैं अपने शिव को, अपने भगवान को। लेकिन भगवान पता ही नहीं है कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो हर महावाक्य में परमात्मा सबसे पहले तो अपना ठोक ठोक के परिचय देते। देखो उनमें कितनी धीरज की शक्ति है। हमने पिछली बार शक्तियों की बात करी थी ना, लेकिन एक एक शक्ति को अगर हम याद करेंगे ना, तो हमें पता चलता है कि हर शक्ति की गहराई कितनी है। अब परमात्मा पिता में धीरज कितना है। 100 वर्षों का लीप युग बनाते हैं यहाँ संगम पर जब आते हैं, और उसमें से भी 87 वर्ष बीत चुके हैं परमात्मा को ज्ञान देते हुए। और ज्ञान में क्या बताते हैं, सबसे पहले अपना ठोक के परिचय देते हैं कि बच्चे और सारे बाप तुम्हारे झूठे, मैं ही तुम्हारा सच्चा बाप हूँ। अब मैं तुम्हारा बाप हूँ, संबंध तुम्हारे साथ सारे निभाता हूँ, साजन का भी निभाता हूँ, प्रेमी का भी निभाता हूँ, बाप का भी निभाता हूँ, मित्र का भी निभाता हूँ, भाई भी बनता हूँ तुम्हारा, फिर शिक्षक भी बनता हूँ, सतगुरु भी बनता हूँ, और फिर अंत में जाके धर्मराज भी बन जाता हूँ। संबंध में सारे निभाता हूँ, लेकिन मैं हूँ तुम्हारा बाप ही। अब तुम मुझे, मेरे से सारे अपने रिश्ते रखने हैं, और उसको आत्मा ने रियलाइज करना है। अब वो रियलाइज कर रही है नहीं कर रही है, इसके लिए परमात्मा हमें शक्तियों का एहसास कराते हैं कि बच्चे देखो अपने अंदर कैसे कैसे शक्तियां आई। मान लीजिए कोई परिस्थिति आ गई, मान लीजिए घर में कोई बड़ा शरीर छोड़ के चला गया, हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है कि पता चले बिल्कुल ही घर बार छोड़ के त्याग करके या डिप्रेशन में आ गए हैं। तो इसलिए परमात्मा पिता हमें ये एहसास कराते हैं कि बच्चे बाप को याद करते हैं, भगवान को याद करते, परंतु पहचान बगैर याद करना ये सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी
उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं है। कर्म कांड कर लिया हाथों से आपने, शरीर के द्वारा धूप बत्ती कर ली, आंखें बंद के बोल दिया, मंत्र बोल दिया, आरती बोल दी, और दान पुण्य कर दिया, ये सब आपके कर्म कांड हो गए। लेकिन भगवान की जो एम ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है, लक्ष्य जो दे रखा है, वो नहीं प्राप्त हुआ। लक्ष्य हमें दिया देवी देवता बनना है, और क्या लक्ष्य दिया कि तुम्हारे विकर्म विनाश होने चाहिए, वो तो हुए नहीं है। आत्मा ने अपना रूटीन में नेमीनाथ बन के ये कार्य कर लिया। तो इसलिए परमात्मा पिता हमें ये बात का एहसास कराते हैं। परमात्मा पिता क्या कहते हैं कि मीठे मेरे बच्चे, भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, ये कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट है, बौद्ध है, ये धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स जानते हैं। सामने चित्र है ना उनका, भले ही उन्होंने आके अपनी उंगली दर्शाई है गॉड इज वन। बुद्ध जी ने भी आके यही कहा कि अपने आप में शांति, अपने अंतर जगत में देखो, शांति तुम्हारे अंदर ही है। इसी तरह इब्राहिम जी आए, उन्होंने भी यही कहा। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अपने अंदर की मैं को मारना है, लेकिन उन्होंने बकरा काटना शुरू कर दिया। बकरे को देख के मैं करना शुरू किया तो पता चले उनको काटना शुरू कर दिया। यानी सारे ज्ञान का अर्थ उल्टा कर दिया। इसलिए परमात्मा पिता हमें ये बात समझाते हैं कि मेरे मीठे बच्चे, भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं जानते हैं। क्राइस्ट, बौद्ध आदि जो धर्म स्थापन करने वाले हैं, उनके तो फॉलोअर्स जानते हैं, परंतु याद करने से हमको क्या मिलना है ये उनको भी नहीं पता। भाई चित्र को देख के याद कर रहे, फोटो को देख के, लेकिन मिलना का क्या है ये भी नहीं पता। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, भाई वो शास्त्र वगैरह पढ़ के है, मंत्र वगैरह पढ़ के, तो है तो ये भी पढ़ाई ना एक तरह से। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि उस पढ़ाई से तो फिर ये वाली पढ़ाई अच्छी है कि चलो ये पढ़ाई जिस्मानी पढ़ के पता तो है ना कि बैरिस्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो एम ऑब्जेक्ट को तो बुद्धि में रहती है ना वो वाली कि हमने इस पढ़ाई से क्या बनना है। अब बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वो समझ सकते हैं ना कि हम बाप से हमें जायदाद मिलेगी, और टीचर पढ़ाई पढ़ाएगा तो हमें अपना इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा। अब गुरु से क्या मिलता है ये भी कोई नहीं समझ सकते हैं। गुरु के पास चले जाते हैं, तालियां बजाते हैं, वो भागवत सुनाता है या कोई भी अपना रामायण वगैरह कथा करते हैं, लेकिन उनसे मिलना क्या है, उससे हमें लाभ क्या हो रहा है। हमने 2 घंटे बिताए, 4 घंटे बिताए, उससे हमारे अंदर क्या हुआ। घर में आके तो फिर वैसे का वैसे ही कलेश शुरू हो गया। उल्टा खाना वाना बनाना भी कैंसिल हो जाता है कभी कभार, तो कलेश में बाहर से मंगवाते हैं। तो इसलिए परमात्मा पिता हमें ये चीज बताते कि बच्चे, गुरु से क्या मिलता है ये भी कोई नहीं समझ सकते हैं। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ, जो बच्चे ये रोज रोज परमात्मा का ये सत्य ज्ञान सुन रहे हैं ना, सत्य ज्ञान सुनते हैं तो तभी तो बुद्धि में अपना क्या कहते हैं समझ की आती है फर्क कि हमने जो परमात्मा की ये बातें सुनी हैं वो हमारी आत्मा रियलाइज करके धारण कर लेती है कि हाँ भाई बात तो ठीक है। एकदम से तो ज्ञान ये बैठता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें रियलाइज होने लगता है ना, आत्मा अंदर से ये बात अगर समझ लेती है कि मैंने ये बात सुनी, ये बात बिल्कुल ठीक है, बस उसी समय ही परमात्मा हमें बल भर देता है उस संकल्प में। और जैसे ही बल भरता है, हमारे अंदर संकल्प की धारणा वो होती है, हमारी बुद्धि का एक ताला यानी एक चैप्टर खत्म। यानी विकर्म वाला जो ऐसे गोला बनता है ना, हमारे विकर्म बनते हैं ना, उसका एक ऐसे खुल जाता है दरवाजा। तो परमात्मा पिता हमें क्या बताते हैं कि तुम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को। राजाई स्थापन हो रही है ना, सतयुग में सूर्यवंशी घराना भी आएगा, चंद्रवंशी घराना भी आएगा, लेकिन तुम्हें किसको बनना है। तो परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते कौन, जो श्री राम के पुजारी हैं। हर कोई देवी देवता को, अपने देवी देवता को मानने वाला होता है ना, तो उसका निश्चय उसी देवता में ही होता है। अगर जो राधे राधे कहते हैं तो वो श्री कृष्ण का नाम नहीं सुनते, श्री कृष्ण वाले होते वो राम का नहीं सुनते हैं, और राम वाले जो होते वो श्री कृष्ण का नहीं सुनते हैं। भगवान एक ही है,
लेकिन उन्होंने इन देवी देवताओं को बनाया है, कैसे बनाया है, वो भी तो पढ़ाई पढ़ के ही तो बने हैं। लेकिन कब पढ़ाई पढ़ी है, उस चीज के बारे में परमात्मा हमें वृतांत करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या महिमा करते हो कि मैं सौदागर हूँ, रत्नागर हूँ, जादूगर हूँ। शुरू शुरू में जब संस्था चली थी ना, तो परमात्मा पिता का ज्ञान अपने अंदर धारण करने वाले, उसको एनालाइज करने वाले, समझने वाले, रोज रोज उसकी श्रीमत का पालन करने वाले बच्चों को परमात्मा क्या करता है, अपना माध्यम बना के किसी का भी काम कर देता है। मान लीजिए उसने किसी दूसरे बच्चे से बात करनी है, तो उसका खुद का शरीर तो है नहीं है, वो अपने उस बच्चे के माध्यम द्वारा दूसरे बच्चे से बात कर लेगा, यानी उसको साक्षात्कार करा देगा, या कोई उसकी समस्या उसको पार करा देगा, या उसको प्रेम की दृष्टि देके उसको निहाल कर देगा, उसके अंदर शांति भर देगा, खुशी भर देगा, जो उसकी अपना अंदर की स्थिति हलचल वाली है उसको शांत कर देगा। तो ऐसे ऐसे परमात्मा जो है, शुरू शुरू में जब संस्था चली थी, जब शुरू हुई थी, तब ऐसे ऐसे साक्षात्कार बहुत हुए थे। बहुत सारी जो बच्चियां छोटी छोटी थी उनके द्वारा साक्षात्कार हो जाता था, ब्रह्मा बाबा द्वारा साक्षात्कार होते थे। तो वो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि परमात्मा तो जादूगर है। जब परमात्मा जादूगर नहीं है, तुम जादूगर हो, तुम्हारे अंदर पता नहीं, हम देखते हैं तो पता नहीं क्या होने लग जाता है। तो लेकिन करता तो करण करावनहार तो वो है। लेकिन परमात्मा को ये जब सुना उन्होंने कि मेरे बच्चों को ऐसा ब्लेम मिल रहा है, तो परमात्मा ने ये मुरली में हमें साफ साफ लफ्जों में बताया कि बच्चे ये तुम ही महिमा करते हो ना। जो बच्चे अनजान हैं वो ये कहते हैं जादूगर है, तुम भी कहते हो कि बाबा हम पहले क्या थे अब क्या बन गए, तो जादू ही लगा ना, एक तरह से जीवन परिवर्तित हो गया। तो परमात्मा पिता हमें यही बताते हैं कि सौदागर, रत्नागर, जादूगर ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। सौदा भी आके मैं तुम्हारे साथ ही करता हूँ, अपनी कीचड़ पट्टी मुझे दे दो और मेरे सारी जायदाद तुम्हारी। रतन भी ज्ञान के मैं तुम्हें ही देता हूँ, इन ज्ञान रत्नों से तुम्हारा ये स्थूल धन तो यूं ही आता रहेगा। कहते हैं ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। वो सोर्स ऑफ इनकम ऐसे ही नहीं गाया गया। आपके अंदर जैसे जैसे ज्ञान आता जाएगा, आप दूसरों को सुनाते जाएंगे, परमात्मा सेवा में मददगार बनेंगे, आपके घर में स्थूल धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ये बच्चा मेरा काम कर रहा है, तो मेरा काम कर रहा है तो सबसे पहले मैं इसको देखूं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि ये महिमा तुम ही करते हो, ये महिमा बाप की है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया है, सतयुग में प्रारब्ध पाई है। अब प्रारब्ध कहीं से तो वो पाई होगी ना, तभी तो वो ऐसा बना है ना, इतना मुकुटधारी, इतने हीरे जवाहरातों से अपना जड़ा हुआ मुकुट पहनते हैं और साथ में गहने पहनते हैं, इतनी राजपाट में बैठते हैं तो ये कहाँ से आया, श्री कृष्ण जी के पास कहाँ से आया। तो इसलिए बाबा बताते हैं कि उन्होंने तो क्या किया है, प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं, यहाँ से जो पढ़ाई पढ़ ली फिर तो जाके कुर्सी मिलनी, आपको पद मिलना, फिर तो जाके जैसा भी आपकी कैटेगरी होगी। फिर बाबा क्या कहते हैं, भारत की महिमा बहुत है। आज बाबा ने भारत की भी बहुत महिमा की है। भारत जितना ऊंच देश कोई हो ही नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि भारत को कोई इतना गहराई से जानते ही नहीं। भारत की कितनी महिमा ये भी परमात्मा ने आके बताया कि भारत को तुम क्या कहते हो, भारत माता कहते हो। क्यों माता है ये तो पता नहीं किसी को, बस भारत माता दिखाते हैं, या तो जंजीरों में जकड़ी हुई दिखाते हैं, लेकिन वो माता भी क्यों है ये भी नहीं पता। क्योंकि परमात्मा का यहाँ पे अवतरण होता है। परमात्मा बाप है और इस भारत की मिट्टी में आके परमात्मा जब अवतरण लेते हैं तो ये हमारी माता बन जाती है। भारत ही अविनाशी खंड है, इस खंड का विनाश नहीं होता। सारी धरती में उथल पुथल होती है, पूरे संसार में परिवर्तन होता है, लेकिन भारत में खून की नदियां बहती हैं।
परिवर्तन होता है, लेकिन उथल पाथल इतनी होती है। अविनाशी खंड है, यानी इस खंड का विनाश नहीं होता, बाकी सारे खंड विनाश हो जाते हैं। तो जब सतयुग और त्रेता आता है ना, तब ये पूरा संसार ही भारत बन जाता है। उसके बाद तो जैसे ही राजाई स्टार्ट होती है, फिर तो धीरे धीरे और धर्म वाले आते हैं, और आत्माएं आती, तो अपने अपने खंड बनाते बनाते संसार को छोटा करते करते भारत का स्थान कितना रह जाता है। लेकिन यही भारत जब परमात्मा आके पूरी सफाई करते हैं ना, तो फिर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा साफ हो जाता है, पूरा का पूरा भारत बन जाता है। और भारत की क्या महिमा है, इसी में ही प्राचीन योग सिखाया जाता है। इंग्लैंड जापान में नहीं सिखाया जाता प्राचीन योग, क्योंकि प्राचीन योग परमात्मा पिता ने हमें सिखाया। वो तो मनुष्य को सिखाते हैं ना, वो वाले हठ योग हो गए, वो मनुष्य को सिखाते हैं। लेकिन ये जो राजयोग है, ये हमें परमात्मा पिता ही सिखाते हैं कि बच्चे तुम स्वयं के राजा, मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम सभी मेरे चमकते सितारे हो। जैसे आकाश में चमकते सितारे होते हैं ना, ऐसे तुम मेरे चमकते सितारे हो। इन चमकते सितारों की लाइट अब कम हो गई है, तो मैं उसमें ज्ञान का घृत डाल डाल के उसको चमकने वाला बना देता हूँ। तो फिर हर सितारे की चमक तो अपनी अपनी होती है ना। कैसे, जैसे वो बल्ब होता है ना, 40 वाट का भी होता है, 200 वाट का भी होता है। इसी तरह से जिस जिस आत्मा की बुद्धि में जितना जितना ज्ञान आ जाता है, उतनी उतनी उसकी शक्तियाँ, उसके गुण, उसकी अंदर की जागृतियाँ, उसके संकल्प, विचार, वृत्तियाँ, ये सब बदलने लग जाती हैं। और जब बदलने लग जाती हैं तो आत्मा की लाइट क्या होगी, आत्मा की लाइट परमात्मा की लाइट से मेल खाने लग जाती है। तो फिर तो वो सर्च लाइट का काम करती है, बैठी एक जगह है, लेकिन उसकी लाइट से पता नहीं अनेकों आत्माओं का कितना कल्याण होने लग जाता है। और साथ में फिर परमात्मा की मदद भी मिलती है, क्योंकि परमात्मा का साकाश, उसकी छत्र छाया तो उस आत्मा पे रहती है ना। तो आप सभी वही आत्माएं हो जो रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके अपनी आत्मा के जो गहरे अपना पर्दे लगे हुए ना, कालस लगी हुई है, खाद पड़ी हुई है, वो सारी निकालते जा रहे हो। ये अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, अंदर जो है ना, अपने अंदर जो खान पान उतना ही रखना चाहिए जितना कि पच जाए। अब ज्यादा घी खा लेंगे या पनीर की सब्जी, पूड़ी वगैरह सब खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से ये ज्ञान भी भले थोड़ा थोड़ा ही धारण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या होता है कि अंदर परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाता है। अंदर परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ तो समझो कि परमात्मा के साथ आपकी आत्मा ने अपनी डोर बांध ली, और फिर तो वो बुद्धि खींच के रखता है। जैसे ही वो थोड़ा भी, उसको 1 सेकंड भी लगता है ना कि मेरा बच्चा इस समय खाली बैठा है, बस बुद्धि खींच लेता। और फिर धीरे धीरे एक दिन आएगा कि परमात्मा अपने बच्चों को, आत्माओं को पूरा का पूरा साफ कर देगा और ले जाएगा अपने साथ अपने घर में, क्योंकि आत्मा का घर तो वही है ना। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन